बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बायोलॉजी का जो मार्क्स हैं वो 360 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 12th क्लास की बायोलॉजी की पूरी सीरीज़ के बारे में। हम 12th क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेरी फर्स्ट चैप्टर टू द लास्ट चैप्टर ऑफ एनवायरनमेंट। हम पूरी बायोलॉजी को ख़त्म करने वाले हैं और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। देखिए, इंग्लिश में हम इसको खत्म करेंगे, बाकी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए आप समझ सकते हैं, यहाँ से आप अच्छे से समझ लीजिएगा और आपको मैं मीनिंग बता दूंगा इंग्लिश का हिंदी में क्या बोलते हैं, और फिर आप उसको हिंदी में आपको नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हिंदी मीडियम के नोट्स देख सकते हैं। तो 360 मार्क्स का बायोलॉजी आता है, 11th और 12th दोनों का आता है। 12th का इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें कोशिश करेंगे 11th के बाद हम फिर 11th की क्लास के जो कोर्सेज हैं वो भी बीच बीच में कवर करते रहेंगे और 12th के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में रहेगा। हिंदी के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको कवर कर देंगे। ठीक है, कुछ एनिमेशन डायग्राम्स की मदद से भी हम आपको यहाँ पर डिजिटल डायग्राम में से समझा देंगे। ठीक है, अभी जैसे हम देखें इसका सिलेबस, आज हम सिलेबस देखने वाले हैं इसका पूरा का पूरा कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, हमें कौन कौन सी यूनिट्स में पढ़नी है। देखिए, ये जो NCERT है आपको ये बुक खरीदनी है अपने पास। में आपको बता दूं, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको ये बुक खरीदनी है। तो इस वीडियो में हम इसका सिलेबस देखेंगे, आखिर हमारे सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन सी यूनिट्स है। ठीक है, ये बुक आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी अगर आप चाहें, या फिर आप किसी भी शॉप से खरीदें। 170 रुपीज़ की बुक है। ठीक है, 11th क्लास के लिए भी ऐसी बुक आती है, उसको भी आप खरीद के रखें। इनसे आपको एक एक लाइन पढ़नी है, मैं आपको एक एक लाइन बताने वाला हूँ, एग्जैक्टली उसका मीनिंग बताने वाला हूँ। यही सब मैं आपको इस बुक के बारे में और बुक के लेक्चर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक, कुछ ट्रिक्स होंगी, कुछ टिप्स होंगी और कुछ सारी की सारी प्रिपरेशन जितनी बायोलॉजी की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी आप इस चैनल को फॉलो कीजिए, बेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल्स में सिर्फ सॉल्व करवाने वाला हूँ। जो थ्योरी है वो आप पढ़ लीजिएगा, आपकी कोचिंग्स में, आपके स्कूल्स में आपको जो न्यूमेरिकल्स होंगे, बुक्स, अच्छी बुक्स जो होगी उससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्पेशली। ठीक है, आपको बस बायोलॉजी यहाँ से पूरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले चैप्टर्स। देखिए, बायोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है नीट के लिए स्पेशली, और कोई से भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, बायो वालों के लिए। सबसे पहला चैप्टर हमारा यूनिट रिप्रोडक्शन। जो बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट है उसे हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन। मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसे, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, और उससे संबंधित ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे, यानी एनिमल्स में, प्लांट्स में और ह्यूमन में। और इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, ये इसकी चैप्टर्स हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, ये इसके चैप्टर्स हैं। तो देखिए, एनिमल्स यानी कि बहुत ही छोटे छोटे एनिमल्स आ जाएंगे इसमें, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव इसमें आ जाएंगे, उसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, लैंगिक जनन जो होता है प्लांट्स में, पादपों में, उनके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन यानी कि इंसानों में प्रेजेंट, यानी इंसानों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे नए नए जीव जंतु, नए नए इंसान बनते जाते हैं एक इंसान से, जो जन्म होता है बच्चों का वो कैसे होता है, वो हम इसमें देखना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये है कि यदि इंसानों में कोई किसी प्रकार की बीमारी होती है, उससे बचना और उसका इलाज, ये सब चीज़ों के बारे में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम पढ़ेंगे। ये 4 चैप्टर्स आपके लाइन से इस यूनिट में हैं। इसके बाद आएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरी बायोलॉजी का, वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम 3 चैप्टर्स को डील करने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर होगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड
वेरिएशन। अब एक बात बताइए, जैसे कि हम इंसान हैं, जितने भी जीव जंतु, जितने भी इंसान पृथ्वी पर हैं, वो सब एक जैसे नहीं दिखते हैं। सबकी जाति इंसान की है, फिर भी सब इंसान एक जैसे नहीं है, कुछ ना कुछ उनमें अंतर है, विभिन्नताएं हैं। उन्हीं को हम इसमें पढ़ेंगे कि विभिन्नताएं क्या होती हैं, वो कैसे जीवों में आती हैं, और उसका सिद्धांत, कुछ ना कुछ सिद्धांत तो होगा। जो गुण पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं, वो कैरेक्टर्स बच्चों में जाते हैं, वो किस तरीके से जाते हैं, उसके बारे में जेनेटिक्स को पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। फिर सेकेंड है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। अब इसमें क्या देखना है हमें? मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब होता है अनुवांशिकी का आणविक आधार। अनुवांशिकी का आणविक आधार से आपका क्या मतलब है, यहाँ पे देखेंगे हम। डीएनए और आरएनए के बारे में इसमें आपको पढ़ना है, हम जानते हैं इनके बारे में। डीएनए और आरएनए थोड़ा बहुत 11वीं क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, डीएनए और आरएनए। यहाँ पर आपको डिटेल में इनके बारे में पढ़ना है कि इनकी कैसी संरचना होती है और किस तरीके से इनका फॉर्मेशन और इनका आगे कैरेक्टर्स होते हैं, वो सब आपको इसमें देखना है। फिर इवोल्यूशन, जो इसका थर्ड चैप्टर है वो है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। यानी कि आप देखिए, जैसे कहा जाता है कि इंसान बंदर थे और बंदर से धीरे धीरे फिर आदिमानव और आदिमानव से अब धीरे धीरे पूरे विकसित इंसान बन गए। तो ये एक जीव पूरा चेंज हो गया है, यहाँ से पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होता जा रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। कैसे हुआ इसके बारे में हम आपको पूरा इसमें इस चैप्टर में आपको बताएंगे। ठीक, तो ये जो 2 यूनिट थी, इनके चैप्टर्स कितने हो गए यहाँ पर? 1 2 3 4 और 5 6 7 चैप्टर्स हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़े चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के। कम से कम 20 क्वेश्चंस इन दोनों यूनिट से अकेले से आ जाते हैं नीट में, जो कि लगभग 80 नंबर का है। इसके बाद जो 3 यूनिट बची हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और फिर हम कल से ही फर्स्ट चैप्टर से एनिमल्स रिप्रोडक्शन होता है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फिर आपको लाइन से सारी सीरीज यहाँ पर मिलने वाली है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अगली यूनिट 3। इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, लाइन से जितनी भी यूनिट और चैप्टर्स में लिख रहा हूँ। अब यूनिट 3 देखते हैं हम। यूनिट 3 का नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। बहुत ही सिंपल और मजेदार यूनिट है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। मतलब इसका मतलब हिंदी में क्या होगा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का? यानी कि जो इंसान, ह्यूमन का मतलब होता है इंसान, इंसान की जो डेली लाइफ में बायोलॉजी का किस तरीके से यूज हो सकता है, जैविक विज्ञान का, जीव विज्ञान का इंसान के डेली लाइफ में किस किस तरीके से यूज होता है। जैसे हम दही बनाते हैं, कई सारी चीजें हैं, हम दूध से दही बना लेते हैं बायोलॉजी की मदद से। ठीक है, इसके बाद हम डिसीज, बीमारियों को लड़ने में इसका यूज करते हैं बायोलॉजी का। खेती किसानी में हम बायोलॉजी का बहुत यूज करने वाले कर रहे हैं आजकल। तो ये सारी चीजें जो बायोलॉजी की एप्लीकेशन हैं, जो उसके अनुप्रयोग हैं, वो यहाँ पर आएंगे। ठीक, तो जैसे देखिए इसका चैप्टर पहला ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। बायोलॉजी वाले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो होंगे उनके लिए मैं स्पेशली सारे के सारे नोट्स हिंदी मीडियम में आपको हिंदी में दे दूंगा। आपको सिर्फ उसमें से पढ़ना है, आप समझते जाइए यहाँ पे जो भी समझाया जा रहा है। नीट के लिए स्पेशली यहाँ पर लेक्चर्स होते हैं सिर्फ, लेकिन बोर्ड का जो आपको है वो आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में या तो लिंक दे दी जाएगी या फिर आपको फोटोज जो है वो आपको शेयर कर दी जाएंगी लिंक के थ्रू। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आप नोट्स बना सकते हैं, आप यहाँ से पूरा नीट के लिए लिख सकते हैं। बुक बोर्ड के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ से, क्योंकि आप सिंपली ही उसको बुक से आपको ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं। सिर्फ नीट के लिए आप इसको ध्यान दीजिएगा, बोर्ड के लिए आप सिंपली आंसर नी में से बनाकर लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही है जो बोर्ड में आते हैं, हर एक बिल्कुल बारीक से चीज नहीं आती है, वो क्वेश्चन आपको हम बता देंगे। अब हम आते हैं स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। स्ट्रेटजीज फॉर
एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। यहां पर आप देखिए स्ट्रेटजीज का मतलब क्या होता है, कुछ नीतियां, कुछ ऐसे तरीके जिससे हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। आपने देखा होगा खाद उत्पादन होता है, खेत किसानी होती है, उसमें कहीं ना कहीं आजकल जो है उत्पादकता कम होती जा रही है। उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, क्या उपाय किए जाए, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर्स हैं ये सब। यहाँ से 3 यूनिट बची, जितनी बची हैं वो। फिर हम देखते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अगला जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि माइक्रोब्स का मतलब होता है जीव जंतु, कीटाणु। लेकिन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का मतलब ये है कि जो जीव जंतु हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, उनका ह्यूमन लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब हम उन्हें किस तरीके से यूज कर सकते हैं इंसानों के डेवलपमेंट या फिर कुछ ना कुछ हमारे इकोनॉमिकल फायदे के लिए, कुछ आर्थिक सहायता मिल सके, जिससे मतलब हमें ये पूरी यूनिट क्या है, हमें इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है, हमें बिजनेस करने के लिए है, कि हमें अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है उसके लिए है। बीमार नहीं होंगे हम, हेल्थ का कैसे ध्यान रखेंगे, फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, और फिर उनका माइक्रोब्स का कैसे हम यूज करेंगे डेली लाइफ में, वो हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक, तो इसमें कई सारी चीजें याद करने की भी होंगी और कई सारे मजेदार शॉर्ट आंसर्स भी होंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगला यूनिट 4। यूनिट 4 हमारी है बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए, एक टेक्नोलॉजी वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक। किस तरीके से हम किसी भी पेशेंट का इलाज करते हैं, तो हम देखते हैं कि जितनी भी मशीन यूज हो रही है वहाँ पर, वो सब कहाँ से आएंगे, टेक्नोलॉजी से। और उसमें हम बायोलॉजी का यूज करते हैं, बायोलॉजी से हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो दोनों को मिला देते हैं तो हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स जैविक, जैव, और टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी। तो इसमें हमारा आ जाएगा जैव प्रौद्योगिकी। देखिए, इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसलिए देखें क्योंकि आगे जब आप पढ़ाई करेंगे, कहीं भी करेंगे, बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस करें, या फिर आप नीट का स्टूडेंट्स हैं तो आप एमबीबीएस करेंगे, तो आगे सारी पढ़ाई आपकी इंग्लिश में होने वाली है। इसलिए आपको इंग्लिश के वर्ड्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। आप इंग्लिश में कोशिश करें लेक्चर देखने की, और हिंदी में उनको आप जो नोट्स हैं वो आप पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक, इसलिए आपको हर एक वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग याद होना जरूरी है। जय बायोटेक्नोलॉजी मतलब जैव प्रौद्योगिकी। यहाँ पर हम देखते हैं मेन चैप्टर जो हमारे हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल एंड टेक्निक। प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, ये अपने आप में एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। जब आप आगे स्टडीज करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में पूरा का पूरा साइंस है। उसकी अलग डिग्रियां होती हैं, अलग कोर्सेज होते हैं। जो पैथोलॉजी में लोग काम करते हैं वहां पर बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होती है। नेक्स्ट चैप्टर इसी में है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें हम समझेंगे कि हम इस डेली लाइफ में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पूरी की पूरी बायोलॉजी आपको नीट की जो एनसीईआरटी की आपको मिलने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन समझ मिलेगी, ऐसी मिलेगी जिसको आप यूज कर सकते हैं एक्चुअली में। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका इसका यूज होता है, कहीं ना कहीं इसको आप देख पाएंगे लैब में जब हायर स्टडी करेंगे तो। ठीक है, कुछ ही टाइम बाद मैं माइक्रोस्कोप आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। उसमें कुछ स्लाइड्स में आपको बताने वाला हूँ। बस थोड़ा सा महीने हैं, बस 1-2 महीने, और मैं आपको पूरा माइक्रोस्कोप स्टडी करवा दूंगा। अभी आपको बस थ्योरी पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद स्लाइड्स के जरिए, माइक्रोस्कोप के जरिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी इसका बायोलॉजी का दे देंगे। ठीक है, इसके बाद अगली यूनिट है वो है यूनिट 5 यूनिट। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है इकोलॉजी। देखिए, इकोलॉजी होता क्या है, सबसे पहले हम बता दें। इकोलॉजी
इकोसिस्टम की स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है। टू स्टडी इको सिस्टम, इकोसिस्टम को पढ़ना, इकोसिस्टम को स्टडी करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम है परितंत्र सिस्टम, यानी आप देखेंगे कोई भी जीव जंतु होता है उसके चारों तरफ जो पर्यावरण होता है उससे उसका कुछ संबंध होता है, एक तंत्र होता है, उसे हम बोलते हैं पारितंत्र, और उसी का अध्ययन करना कहलाता है इकोलॉजी। ठीक है, तो अब हम इसके चैप्टर्स और देख लेते हैं। इसमें वही आएगा, पहला चैप्टर तो होता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में क्या देखेंगे हम? सॉरी, इसमें आपको नॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको नॉइस क्लियर आए और सारी चीजें आपको क्लियर एकदम दिखें ताकि आप हर एक चीज को क्लियर कर सकें। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, कोई भी जीव जंतु, जानवर, कोई भी जानवर। और पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। हिंदी मीडियम वालों को ये चीज बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी जब आप बुक से इसको स्टडी करेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा स्ट्रांगली कि आप बुक से स्टडी करें। क्या होता है देखिए, कितने पेज की बुक है? 290 पेज है बुक में, आप देख सकते हैं, अच्छे से आपको दिखा देते हैं। यदि आपको दिख रहा हो यहाँ पर देखिए 290 पेज की ये बुक है। 290 पेज कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। यदि आप अच्छे से, मैं बता रहा हूँ आपको सीरियसली, बहुत ज़्यादा सीरियसली 10 पेज रोज पढ़िए। सिर्फ कितने पेज पढ़िए? 10 पेज। यहाँ से देखें, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट होती है आपकी, रिप्रोडक्शन इन बायोलॉजी। मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कर रहा हूँ, आप इसके बिना आपका कोई सिलेक्शन नहीं होना, कोई आपको पढ़ने से कहीं कोई मतलब नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात है। ठीक है, इसमें आप स्टडी करिए एक पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवां, नवा, ये मतलब 11 पेज नंबर पेज डाले, 9 पेज हुए यहाँ पर। और 10वां पेज आप जब पढ़ेंगे तो आपका आधा चैप्टर हो जाएगा। जब आप रोज 10 पेज पढ़ लेंगे, एक्चुअली सिर्फ पढ़ना है, आपको रीडिंग करनी है, देखना है बुक में एक्चुअली है क्या क्या, किस तरीके से उसमें चीजें दी गई हैं। आप 10 दिन में पूरा का पूरा 29 दिन में आप पूरा खत्म कर देंगे। सिर्फ 29 डेज में पढ़कर आप पूरा खत्म कर देंगे। फिर जो समझना है, कुछ नोट्स बनाने हैं, कुछ ट्रिक्स देखनी है, वो सब चलता रहेगा, लेकिन आपको 29 डेज में सिर्फ क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा बायोलॉजी कवर। ठीक, तो ये है टेक्निक, इससे आप पढ़ें। 10 पेज नहीं पढ़ पा रहे हैं, 5 पेज पढ़ें। 5 पेज भी आपके लगभग 60 डेज में आपके हो जाएंगे यदि आप रोज पढ़ते हैं। यदि आप 2 पेज पढ़ते हैं तो आपके 120 दिन में पूरी बायोलॉजी पढ़ा जाएगी। तो वो भी बहुत कम है। 120 दिन कितने होते हैं? ठीक, 4 महीने। 4 महीने में आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, फिर 4 महीने में एक बार पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या देखना है, आपकी स्पीड क्या है, उसके साथ सिलेक्ट कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक, बाकी हम समझा रहे हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप उसे समझिए अच्छे से और उसे लिखिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम देख लेते हैं अगले चैप्टर्स बचे हैं लास्ट के। ठीक है, वीडियोस हमारे कुछ लॉन्ग हो सकते हैं, कुछ लंबे हो सकते हैं, पर आपको हर चीज एकदम क्लियर मिलेगी। यहाँ पर आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, इसमें भी हमने वीडियो जितनी लॉन्ग हुई हो लेकिन पूरे चैप्टर शॉर्ट में आपको कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं अगला चैप्टर है हमारा, इसको मैं रब कर रहा हूँ। इकोसिस्टम। सिर्फ जो मैंने बताया था पहले भी, इकोसिस्टम के बारे में ही आपको इसमें पढ़ना है। स्पेशली क्या होता है इकोसिस्टम, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, बहुत ही सरल है। ठीक, जो हमारे चारों तरफ का सिस्टम है, हमारे चारों तरफ जो सनलाइट है, एयर है, इन सब और हम, ये सब एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं। उन्हीं को पढ़ना क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम कहलाएगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन अगला चैप्टर है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। देखिए, अब इंसान सबसे बड़ा, क्रूर और सबसे खतरनाक जानवर है पूरी पृथ्वी का, जिसने सारी की सारी जीव जंतुओं को अपने कब्जे में कर रखा है, या फिर ऐसा सोचते हैं कि इंसान ही सबका मालिक है, इस तरीके से सोचते हैं। उसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है
जैव विविधता है वो खतरे में पड़ गई है। तो उसको बचाना, उसके बारे में पढ़ना, बस इंसान पढ़ता है, बाकी करना कुछ नहीं है। तो वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है बस। फिर बात करते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज। अगला चैप्टर है एनवायरमेंटल इश्यूज। इसे भी आप बचपन से लगभग पढ़ते आ रहे हैं कि क्या पर्यावरण है, क्या पोल्यूशन है, कैसे इससे बचा जा सकता है, पोल्यूशन से कैसे पोल्यूशन को बचाया जा सकता है, यानी आप कैसे कम कर सकते हैं इसे। ये सारी चीज़ें बचपन से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई भी मेजर हम नहीं उठाते। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अब ये जो पूरा सिस्टम था ये बहुत ही बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो अब मैं आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ। पहली, आपको रेगुलर रीडिंग करनी है। यदि आप ये करते हैं तो रीडिंग करने से आपका एक फ़ायदा होगा कि आपको हर चीज़ वीडियो लेक्चर में, कोचिंग में, स्कूल में, जहाँ भी आप समझ रहे हैं आपको समझ में आएगी। दूसरी चीज़, रीडिंग करने के बाद सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं, जिससे आपका एक क्लियर रहेगा। इतनी मोटी बुक आपकी इतनी पतली हो जाएगी, इतना सा आपको पढ़ने के लिए रहेगा। और फिर आता है तीसरी चीज़, रिविज़न। कहीं भी कोई समझ में नहीं आता है, रीडिंग, नोट्स और रिविज़न कहीं भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती। आप सिंपल टाइप कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारा कंटेंट है, यूट्यूब पर भी है। हम भी लगातार कोशिश करेंगे हर टॉपिक को समझाने की डिटेल में। आप कमेंट करके बता सकते हैं ये टॉपिक समझ में नहीं आया, उसकी वीडियो बनाकर आपको देंगे। ठीक, बस आपको हर चीज़ समझ के रखनी है। आपको इमेजेस के थ्रू बताएंगे, आपको एग्जैक्टली इमेज बता देंगे हर चीज़ की कि ऐसा ये चीज़ दिखती है, ऐसा ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, तो आप, मुझे नहीं लगता कि बायोलॉजी में कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली है। आपको 95% से ज़्यादा बोर्ड में आपको स्कोर करने के लिए मैं आपको हर कंटेंट देने वाला हूँ। नीट में 11th-12th का मिलाकर आपको 360 का आता है, तो मैं आपको 340 प्लस का मैं गारंटी देता हूँ। जो मैंने पढ़ाया है वहीं से आएगा, जो मैंने ऑब्जेक्टिव बताए हैं, जो मैंने चीज़ें आपको बताई वहीं से आने वाला है। 101% मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप ये दोनों पर विश्वास रखिए, इस चैनल पर विश्वास रखिए, बस आप इससे को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए, ये नोट्स बना लीजिए, अभी से आपके स्टार्ट कर लीजिए। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।